नमस्कार, जय श्री राम। तो क्या आप सब लोगों ने कभी झूठ बोलने वाला कमेलियन देखा है? नहीं देखा? कोई बात नहीं, आज मैं आप सबको झूठ बोलने वाला कमेलियन दिखाता हूँ, गिरगिट दिखाता हूँ। तो इनसे मिलिए, ये है हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और ये जिस तेजी से झूठ बोलते हैं और अपने रंग को बदलते हैं, उसको देखने के बाद जितने भी कमेलियन होते हैं ना, वो भी इनके पास आकर बोलते हैं कि गुरुदेव माफ करो, हम सब आपके सामने फेल हैं, इतनी तेजी से तो हम भी रंग नहीं बदल पाते। लेकिन आज हम लोग केजरीवाल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल जी के बारे में आज हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन का स्कैम किया है। ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन कुछ मेरे पास फैक्ट्स है, कुछ मेरे पास डेटा है। उन सभी डेटा को मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं। उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि क्या केजरीवाल जी ने स्कैम किया है या फिर नहीं किया है। और बहुत सारे लोगों की जो मृत्यु हुई थी ऑक्सीजन के ना होने के कारण, क्या उनका जिम्मेवार भी केजरीवाल की सरकार है? चलिए जानते हैं सारे फैक्ट्स। तो पूरे इंडिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और इस कमी के कारण सबको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऑक्सीजन मिल क्यों नहीं रहा है। इतने सारे ऑक्सीजन होने के बावजूद लोगों को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन की ऑडिट के लिए एक टीम का गठन किया। उस टीम में जितने भी लोग थे, उनका ये काम था कि जो भी ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है और जो डिमांड हो रहा है वो कितना है, ये पता लगाना। तो ये जो टीम का गठन किया गया था, इन सभी लोगों ने दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया और इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रखा। उस रिपोर्ट में ये चीजें सामने आती है कि दिल्ली गवर्नमेंट को जितना ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था, उससे 4 गुना ज्यादा उन्होंने ऑक्सीजन लिया। 4 गुना ज्यादा। आप समझ रहे हो, 4 गुना ज्यादा बहुत ज्यादा होता है। मान के चलते हैं कि दिल्ली में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने 400 सिलेंडर्स लिए। अब आप समझ सकते हो कि वो जो 300 सिलेंडर्स फालतू लिए गए थे, वो बाकी के राज्यों में भी दिए जा सकते थे। जो बाकी के राज्य थे जहां पे लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे, उनकी हेल्प हो सकती थी, उनकी जान बच सकती थी। लेकिन वो जो 300 सिलेंडर्स थे वो ब्लैक किए गए, ऐसा रिपोर्ट में सामने आया। अब थोड़ा आपको मैं टाइम में पीछे ले चलता हूं इन सभी चीजों को समझने के लिए। आपको याद होगा जब कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, उस टाइम पे पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रहा है। जितने भी लोग थे वो सब चाहते थे कि उनको ऑक्सीजन मिल जाए जल्द से जल्द। कुछ लोगों ने ट्विटर पे जाके कुछ एक्टर्स को टैग भी किया जहां से उनको मिल भी गया। तो जब इंडिया में बहुत सारी डेथ्स हो रही थी कोरोना के कारण, उस टाइम पे जो दिल्ली गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहती है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम मिल रहा है। जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल रुकने वाले कहाँ थे? पीएम मोदी जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उन सब के साथ एक कॉन्फ्रेंस करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर। वहां पे भी अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, वहां पे भी लाइज स्प्रेड करते हैं, फेक जो बेसलेस थ्योरीज होती है उनको यूज करके। वो कहते हैं कि हमारे पास तो ऑक्सीजन ही पहुंच रहा है और जो रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल ही नहीं पा रहा है। इसी के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम लोग एक ऑडिट कर लेते हैं कि आपको कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए और आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को यूज किया गया है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल फंस जाते हैं और वो सीधा मना कर देते हैं कि नहीं, हमें ऑक्सीजन ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? अगर आपने कुछ गलती ही नहीं किया तो आप ऑडिट से डर क्यों रहे हैं? अब इसी के बाद जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी होती है वो सामने आने लगती है। आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जबकि सभी लोगों को मालूम था कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है। तो इन सभी लोगों के पास ऑक्सीजन आया कहां से? और उसके बाद ये चीज सामने आता है कि नवनीत कालरा, जो कि अरविंद केजरीवाल के एक क्लोज मेंबर है, उनके रेस्टोरेंट में बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स पाए जाते हैं। वहां पे ऑक्सीजन की ब्लैक की जा रही थी और जब इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पकड़ लिया जाता है तो नवनीत कालरा अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अगर नवनीत कालरा ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो गायब क्यों हुए? एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी के लीडर ताहिर हुसैन को कहा था कि आपके पास ये जो ऑक्सीजन आ रहे हैं वो आ कहां से रहे। इसके बाद एक न्यूज रिपोर्ट सामने आती है कि जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सही से हैंडल नहीं कर रही है। और इसी के बाद जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट होती है वह 6-7 जर्नलिस्ट को अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में से बाहर निकाल देती है, सिर्फ इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल के गवर्नमेंट के ऑक्सीजन मिस हैंडलिंग के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप समझ सकते हो कि ये कितना गंभीर मामला है। जर्नलिस्ट को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है और वहीं पे जो सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं वह चुपचाप रहते हैं। एक भी आवाज नहीं निकलती उनके मुंह से, एक भी आवाज नहीं। अगर जर्नलिस्ट को उनका काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ था और बहुत ज्यादा गड़बड़ था। अरविंद केजरीवाल तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें भी बहुत सारे झूठ बोलते हैं और साथ ही साथ वो जो प्राइवेट मीटिंग थी उसको भी ऑन एयर कर देते हैं। हालांकि बाद में वो माफी मांग लेते हैं, लेकिन
सबको मालूम था कि ये जो मीटिंग होती है वह सालों से प्राइवेट मीटिंग होती है, उसमें ये सब चीजें अलाउड नहीं थी। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने ये सब चीजें इसलिए की ताकि उनको सिंपैथी मिले, लोगों को वो ये दिखा सके कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनकी हेल्प नहीं कर रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ऑक्सीजन की डिमांड की थी वो सभी फेक थी। अब इतने सारे फैक्ट्स को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन का स्कैम किया, और क्या अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है उन सभी लोगों के मौत का जिनकी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई? क्या लगता है आपको? इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को जरूर लिखें। इससे हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है, जिससे हमारा जो वीडियो है वो और लोगों तक पहुंच पाता है। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, तो आप पेट्रियन पे मेंबर भी बन सकते हैं या फिर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और पेट्रियन बनने का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।